हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य हिंदी का 2022 का ये पेपर है जो कि पूर्णांक 100 नंबर का आया हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिला वैसे करने के लिए। 2 भागों में प्रश्न पत्र जो है वो विभाजित है, खंड क में और खंड ख में। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तभी आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। 100 में 100 हिंदी में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो और अच्छा कंटेंट आप डिलीवर करके आओ एग्ज़ाम में तो आपको नंबर मिलेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो कौन सा है? तो ब्राह्मण जो पत्रिका है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित है और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसा कि हटी हमीर, भारत की दुर्दशा, दूध का दूध, पानी का पानी, जुआरी खुआरी। तो जैसे कि पिछली बार यानी कि 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ब्राह्मण। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, तो इसके साथ साथ अब आने की आशंका है कि 1883 में आया। ये पत्रिका कब बना? 1883 में बना। और इनकी कुछ कृतियाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है इसमें से त्रिवेणी जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है कि रामचंद्र शुक्ल में से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ कृतियों के नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और मित्रता चैप्टर जो कि 10th क्लास में है, तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि एक उपन्यास है जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। कर्मभूमि क्या है? एक उपन्यास है जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। अगला सवाल है आपका, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जो कि एक निबंध है। भाग्य और पुरुषार्थ एक निबंध है। तो पिछली बार जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। तो इस बार पूछ सकता है कि ये निबंध है, कहानी है, उपन्यास है। तो भाग्य और पुरुषार्थ एक निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें कि हिंदी का महाभारत यानी हिंदी महाभारत, बाल मुकुंद, इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि पद्मावत की रचना काल क्या है? तो भक्ति काल में लिखा गया है। पद्मावत को भक्ति काल में लिखा गया है, 1540 में लिखा गया है और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति के रचयिता हैं और इसे लिखा था इन्होंने 1935 में। अगला सवाल, कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो नागार्जुन जो हैं, जिनको नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक कबीर किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा गया है और इनका जो असली नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। इन्होंने एक उपन्यास लिखा यात्री, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने आपके कि नागार्जुन जो है वो छायावादी कवि नहीं है, आधुनिक कबीर कहा जाता है और यात्री इन्होंने लिखा। निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो भूषण जी ने रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो वीर रस का प्रयोग किया है किसने? भूषण जी ने। ठीक है, तार सप्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस साल आने की आशंका है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे जी संपादक हैं। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।